Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अब हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर जो हमारा ज्योमेट्री 9th स्टैंडर्ड का है वो आज शुरू करने जा रहे हैं। तो बेसिकली ये वीडियो इंट्रोडक्शन रहेगा और हम कुछ यहाँ पे थियरम्स देखेंगे जो कि पैरेललोग्राम के ऊपर बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो के एंड तक प्लीज बने रहिए क्योंकि ये जो आज हमारा अभी पहला लेक्चर है क्वाड्रिलेटरल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है? जो फोर साइडेड फिगर होता है, अ क्लोज्ड फोर साइडेड फिगर इज कॉल्ड एज एन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे? क्या बोला मैंने? अ फोर साइडेड। क्या बोल रहा हूं मैं? अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं हम लोग उसको? क्वाड्रिलेटरल। बराबर दोस्तों, तो ये हमारा क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। तो अब यहां पे अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर मतलब क्या होता है? तो कौन कौन होंगे हमारे क्वाड्रिलेटरल वो हम लिखते हैं। बराबर, तो जैसे हम लोगों का क्या बोलते हैं उसको? फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर, रेक्टेंगल। क्या है हम लोगों का? स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस। बराबर दोस्तों, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम। ठीक है ना दोस्तों? तो ये सब जो चीज है इसको, ये सब जो है स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये क्या है? हमारे फोर साइडेड फिगर है। फोर साइडेड फिगर है और इसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब किसी के दिमाग में आएगा ट्रायंगल, सर्कल, हेक्सागन और ये सब चीज क्या होते हैं? तो ये हमारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स है या फिर ज्योमेट्रिकल शेप्स आप बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो क्वाड्रिलेटरल मतलब आपको समझ गया क्या होता है? अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। उसके एग्जांपल है स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूं। क्या करता हूं मैं यहाँ पे? अभी यहाँ पे ऐसा डायग्राम बना रहा हूं मैं जो क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइडेड फिगर रहेगा ये। ठीक है, मानो अब ये तो सबको पता ही है कि ये क्या है? हमारा पैरेललोग्राम है। बट अभी हम थोड़ा सा अलग चीज कर रहे हैं, उसके बाद में हम पैरेललोग्राम पे आएंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपने ये जो है कि स्क्वायर, रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज, पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, तो आपको बहुत कुछ चीज इसके बारे में पता तो है ही पहले से। बट चलो हम लोग फिर से थोड़ा सा रिकलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है हम लोगों का? एक क्वाड्रिलेटरल है हमारा ABCD। बराबर, एक मिनट, थोड़ा इस तरीके से लिख दो, नाम तो अच्छा है। ABCD। ठीक है, तो अब ये क्या है हम लोगों का? क्वाड्रिलेटरल। क्या है ये? क्वाड्रिलेटरल ABCD। हाँ, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? सबसे पहले मैं यहाँ पे पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स यहाँ पे बताएंगे। क्या करेंगे हम लोग? पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स हम लोग यहाँ पे पता करेंगे। बराबर, तो अब अगर मैंने साइड AB अज्यूम किया, क्या किया मैंने? साइड AB अज्यूम किया, तो मेरा यहाँ पे एडजेसेंट साइड दो होंगे। इसके AB का एडजेसेंट होएगा एक तो BC
और ए बी का एडजेसेंट क्या होएगा, एक तो हमारा ए डी होएगा, बराबर। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, साइड ए बी एंड क्या है यहाँ पे, साइड बी सी, बराबर। ये हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं साइड एडी को। क्या किया मैंने यहाँ पे, साइड एडी। तो साइड एडी के लिए कौन कौन होगा, तो एडी के लिए होगा एक डीसी और क्या होगा, एबी होगा, बराबर। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, साइड क्या है हम लोगों का यहाँ पे, समझो एडी लिया हम लोगों ने, हाँ। तो एडी और कौन सा साइड होगा उसका, साइड एबी होगा, बराबर। और क्या होगा, और ये जो एडी का है ये डीसी भी होगा, बराबर ना दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइड एडी एंड साइड क्या लिखा मैंने, डीसी लिखा। अब ये जो डीसी है, डीसी के कौन से दो एडजेसेंट साइड्स होंगे, तो एक तो एडी होगा जो हम लिख चुके हैं, दूसरा क्या होगा हमारा, बीसी होगा। क्या होगा हमारा, बीसी। तो हम लोग यहाँ पे अब लिखते हैं क्या, साइड क्या लिखा मैंने यहाँ पे, डीसी एंड क्या लिखा मैंने यहाँ पे, साइड बीसी, बराबर। और बीसी का कौन सा होएगा हमारा, तो बीसी का होगा एडजेसेंट साइड डीसी और एबी। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये लिख चुके हम लोग साइड बीसी और एबी और साइड बीसी और डीसी। तो इन शॉर्ट हम लोगों को कितने एडजेसेंट साइड्स आएंगे, अरे भाई 4 है तो मतलब 4 पेयर्स ही आएंगे हम लोगों को, बराबर। अब हम लोगों ने ये तो कर लिया। फिर उसके बाद में अब हम लोगों को समझना है यहाँ पे पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। क्या समझेंगे हम लोग अब यहाँ पे, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। बट पेयर ऑफ अपोजिट साइड से पहले हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं इसके एडजेसेंट एंगल्स को। क्या करते हैं, जब पहले हम लोग अगर एडजेसेंट शुरू किया है तो पूरा एडजेसेंट ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूं पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, बराबर। तो एंगल ए का एडजेसेंट क्या है, तो एंगल ए का एडजेसेंट एंगल बी है, एंगल ए एंड एंगल बी आएगा। फिर उसके बाद में हम लोगों का एंगल ए का एडजेसेंट दूसरा कौन सा होगा, तो दूसरा होगा इसका एंगल ए का डी, बराबर। फिर उसके बाद में हम लोगों ने ए और डी कर लिया। फिर हम लोग यहाँ पे बी पे आते हैं। तो बी का एडजेसेंट एंगल क्या होगा, ए होगा, और ए तो हम लोगों ने पहले से लिख लिया है, तो दूसरा क्या होगा इसका, सी होगा। तो एंगल बी का एडजेसेंट क्या होगा यहाँ पे, सी होगा। अब अगर मैंने यहाँ पे एंगल डी समझो मैंने सी लिया, तो क्या होगा, एंगल सी का एडजेसेंट बी होगा और डी होगा, बराबर। तो बी तो पहले ही लिख चुके हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे अभी यहाँ पे, एंगल सी एंड एंगल डी, बराबर। अब लास्ट पे मैं जाता हूं डी का एडजेसेंट कौन है, ए है, देखो लिख चुके हैं हम लोग। और डी का एडजेसेंट क्या है, सी है। तो क्या आ गया यहाँ पे, ये भी लिख चुके हैं। अब आपको समझ गया एडजेसेंट एंगल कैसे होता है, ए का एडजेसेंट एंगल बी है, हाँ, और ए का एडजेसेंट एंगल डी है। बी का एडजेसेंट क्या है, ए है और सी है। सी का एडजेसेंट कौन है, बी है और डी है, बराबर। डी का एडजेसेंट कौन है, ए है और सी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने एडजेसेंट एंगल्स को भी समझ लिया। अब हम लोगों को समझना है पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। क्या समझने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, अब पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पहले समझते हैं, फिर हम लोग समझेंगे यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, एंगल्स को। तो अब यहाँ पे इसका अपोजिट साइड क्या है, समझो ए बी हम लोगों ने अज्यूम किया,
तो ए बी का अपोजिट क्या है, BC है। तो ए बी एंड साइड क्या है उसका, BC, एक आ गया। फिर उसके बाद में हम लोगों ने ए बी अज्यूम किया। अब किसको अज्यूम करते हैं हम लोग, DC। DC अज्यूम करेंगे तो हम लोगों को ए बी आएगा, बराबर। और साइड AD, बराबर। क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ पे, AD का अपोजिट क्या है, BC है, बराबर। तो साइड AD एंड क्या आ गया हम लोगों को, साइड BC, बराबर। अब आप बोलोगे कि BC का AD है तो वो क्यों लिखना है बार बार, एक ही बात है, हो गया ये कंप्लीट, बराबर। फिर वैसे ही हम लोगों को अपोजिट एंगल करना है। क्या करना है हम लोगों को, अपोजिट, सॉरी, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। अब बहुत से बच्चे होंगे जिनको ऐसा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बराबर, कि भाई आपने जब एडजेसेंट एंगल्स था और एडजेसेंट साइड था तब चार चार पेयर बताए थे हमको, और अपोजिट के टाइम पे आप हमको दो ही पेयर बता रहे हो। तो एक बात अगर आप समझो, अगर आपके बाजू, अगर आप समझो यहां पे खड़े हो, ए फिर बी फिर सी, समझो ए बी और सी, और आप हो मिडल में। क्या हो, आप मिडल में हो। तो आप मिडल में हो तो अगर आप बी हो तो आपके बाजू में ए बी आता है और आपके बाजू में क्या आता है, सी आता है, बराबर। अब जब आपके सामने कोई चीज होगा तो वो एक ही होगा, बराबर। आपके बाजू में कभी भी क्या होते हैं, दो होते हैं। मतलब ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, बट सामने तो एक ही होता है ना। तो ऑपोजिट, तो ये एक बार ही हम लोग बना सकते हैं। चाहे आप ए बी बोल लो, चाहे डीसी बोलो, चाहे डीसी बोलो, चाहे ए बी बोलो, ठीक है। तो हम लोग इसको बार बार लिख के अननेसेसरी फोर नहीं कर सकते हैं। तो पेयर ऑफ, यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं अपोजिट एंगल्स। तो अगर हमने मैं यहां पे अज्यूम करता हूं एंगल ए, तो दूसरा क्या होगा इसका, एंगल सी, बराबर दोस्तों। फिर उसके बाद में अगर मैंने एंगल बी अज्यूम किया तो उसका अपोजिट क्या होगा, डी होगा। अरे बी के सामने डी है, ए के सामने सी है, इसके लिए ये मैंने ऐसे लिखा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये जो बेसिक बातें थी ये कुछ कुछ समझ में आ गई होगी, कुछ कुछ नहीं, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी इनफैक्ट। तो फ्रेंड्स, क्या बताया हमने, क्या समझा अभी तक। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है हमारा, फोर साइडेड फिगर होता है जिसमें रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, ये सब आते हैं। हमारा जो सर्कल है, हेक्सागन है, ट्रायंगल है, ये सब हमारे क्या होते हैं भाई, ये हमारे होते हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोगों ने ये सब चीज तो पढ़ लिया। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है वो हम देखते हैं अभी। तो अब मैं यहां पे एक न्यू चीज को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, न्यू चीज नहीं, मतलब आपको पता है वो क्या है, पैरेललोग्राम। क्या है वो, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम होता क्या है, पैरेललोग्राम का डायग्राम कैसा होता है, तो बस यही है उसका डायग्राम, बराबर। समझो ये है हमारा क्या, पैरेललोग्राम, बराबर। जहां पे दो लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है, बराबर। पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स मतलब एडी पैरेलल बीसी या फिर एबी पैरेलल डीसी, बराबर। तो ये क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेललोग्राम बोलेंगे। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग, क्या लिखने जा रहा हूं मैं यहाँ पे, अ quadrilateral having both opposite
A quadrilateral having both pairs of opposite side, sorry, एक मिनट, pairs of opposite side parallel, PARALLEL, बराबर। तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। तो अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड एज पैरेललोग्राम। ठीक है ना दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ गया होगा। क्या है पैरेललोग्राम होने के लिए हमको क्या चाहिए होता है कि एडी पैरेलल होना चाहिए बीसी से और एबी पैरेलल होना चाहिए कैसे, डीसी से। ठीक है ना दोस्तों। तो ये सब चीज हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया। अब मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूं, एक बात हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, इसका एडजेसेंट एंगल्स भी होगा इसके अंदर, अपोजिट एंगल्स भी होंगे इसके अंदर, बराबर, अपोजिट साइड्स भी होंगे, बराबर, और एडजेसेंट एंगल्स होंगे तो वैसे एडजेसेंट साइड्स भी होंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को 2-3 बातों को पहले से समझ के ले लेना है। तो पैरेललोग्राम के अंदर इसके जो है कि हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या लिखने जा रहा हूं मैं यहां पे, पैरेललोग्राम। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम लिखने जा रहे हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या पता चलता है, तो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ क्या है ये हम लोगों का, पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री, आर आएगा, आर क्या है ये हम लोगों का, सप्लीमेंट्री है, बराबर। सप्लीमेंट्री है मतलब क्या है ये हम लोगों का, डेट इज 180 डिग्री है, बराबर। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम सप्लीमेंट्री है, मतलब एंगल ए और एंगल डी का टोटल मिला के कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल ए और एंगल बी का टोटल कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। एंगल डी का और ए का और एंगल डी और एंगल सी का 180 डिग्री होगा। वैसे ही एंगल सी और एंगल बी का 180 डिग्री होगा और एंगल सी और डी का 180 डिग्री होगा। वैसे ही हम लोगों के एंगल बी और ए और एंगल बी और सी का कितना होगा, टोटल 180 डिग्री होगा। तो मैंने यहाँ पे आपको क्विक रिवीजन में ये भी बता दिया कि हमारे एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे, तो ए डी होगा, ए बी होगा, फिर डी और सी होगा, डी और ए होगा, सी और बी होगा, सी और डी होगा, बराबर। बी और ए होगा और बी और सी होगा। तो ये है हम लोगों के एडजेसेंट एंगल्स। अब यहाँ पे और एक बात को हम लोगों को समझना है, क्या है यहाँ पे, अपोजिट, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, क्या है यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट है, बराबर। अपोजिट साइड्स मतलब ए बी कॉन्ग्रुएंट है डीसी का और एडी कॉन्ग्रुएंट है बीसी का, बराबर। और थर्ड क्या है, अपोजिट, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम भी क्या है हम लोगों का, आर कॉन्ग्रुएंट। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये चीज समझ गया होगा कि अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, हमारे पैरेललोग्राम के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। वैसे ही हम लोगों का, अगर हम लोग फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं तो हम लोगों को एक और एक बात यहाँ पे समझ में आता है कि इसके जो डायगोनल है ना, क्या है ये, समझो ये बीडी और एसी क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं ये, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये एक दूसरे को
चिरते हुए जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं वहां पे 90 डिग्री, उसको वहां पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा, बराबर। तो ये बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या कि diagonals of a parallelogram bisects each अदर, बराबर ना दोस्तों। तो आई होप